अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। कॉर्पोरेट लॉस एंड कंप्लाइंसेस के हवाले से जो प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया गया उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फाइलिंग्स ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दो कैटेगरीज में एससीसीपी की तरफ से डिवाइड किया गया है, जिसमें ऑडिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। इसमें फिर यह देखना जरूरी है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी कंपनीज को रिक्वायर्ड है फाइल करना, जिसमें सबसे पहले आपकी लिस्टेड कंपनीज आ जाएंगी। लिस्टेड कंपनी के लिए कंपल्शन पब्लिक कंपनी होना है, और उसके बाद दूसरी कंपनीज जो इस कैटेगरीज में आती हैं वो प्राइवेट कंपनीज आती हैं, और तीसरी फॉरेन कंपनीज आती हैं। प्राइवेट कंपनीज की कैटेगरीज में साथ सिंगल मेंबर कंपनी की कैटेगरी भी फाइल करती है, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी बाय लीगल नेचर प्राइवेट कंपनी ही होती है। लिस्टेड कंपनी के केस में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि वो विद इन 30 डेज ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम आपने फाइल करनी होती है विद कमीशन। और जबकि प्राइवेट एंड एसएमसीज जिसे सिंगल मेंबर कंपनीज भी बोला जाता है, उनके केस में आपको विद इन 15 डेज ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाइल करनी होती हैं। जबकि फॉरेन कंपनीज के केस में यहां पर दो सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं। फॉरेन कंपनीज जो कि पाकिस्तान में लोकली रजिस्टर्ड है और बाहर भी पाकिस्तान से बाहर भी रजिस्टर्ड है, और पाकिस्तान में विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज अ फॉरेन कंपनी आके रजिस्टर्ड हुए हैं, उनके लिए कंपल्शन है कि वो विद इन 45 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, जब वो 45 दिन, उस 45 दिन के अंदर जब वो जहां जिस मुल्क में भी उनकी रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन मौजूद है वहां जमा करवा चुके हैं, उसके 45 डेज के अंदर उन्होंने एससीसीपी के साथ भी अपने अकाउंट्स जमा करवाने हैं, या फिर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच अकाउंट्स आर मेड ऑफ। जिस डेट से आपने अकाउंट्स बनाए उसके 180 डेज के अंदर अंदर आपने जमा करवाने होते हैं। और इन दोनों कंडीशन में जो पहले वाक्य होती है, विच एवर इज अर्लियर का वर्ड यूज किया गया है, उसका इस्तेमाल किया गया है, विच एवर इज अर्लियर, उस केस में आपको सबमिशन करवानी होती है विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहां पर एक सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसमें अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग भी एक्सेप्टेबल है विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसमें एक प्रोवाइजो मौजूद है, एक एक्सेप्शन मौजूद है या कंडीशन मौजूद है जिसका फुलफिल होना जरूरी है। ये एक्सेप्शन या ये कंडीशन या ये रिलैक्सेशन उन कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज और सिंगल मेंबर कंपनीज के लिए है जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा एक्सीड नहीं करता, 1 मिलियन तक मौजूद है या 1 मिलियन से अबव नहीं जाता। उनके लिए ये रिलैक्सेशन मौजूद है कि वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एससीसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ होल्डिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एजीएम। यहां पर लिस्टेड कंपनी के केस में कुछ क्योंकि लिस्टेड कंपनी है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट मौजूद होता है, तो लिस्टेड कंपनी के केस में कुछ जो फाइलिंग्स हैं उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी मौजूद होती हैं। जैसा कि लिस्टेड कंपनी के केस में 21 डेज बिफोर द एजीएम आपने तीन कॉपीज जो सेट है वो आपने सबमिट करवाना होता है विद द पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपने सबमिट करवाना होता है, विद कमीशन को सबमिट करवाना होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और साथ रिस्पेक्टिव सीआरओ को। उसके बाद आपने इस एक कंप्लीट सेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आपने वो सबमिट करवाना होता है थ्रू ईमेल टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस ईमेल आईडी पर को टैग करते हुए या उसको एड्रेस करते हुए, जो कि थ्रू सर्कुलर, ऑफिशियल सर्कुलर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई करवाई हुई है टू ऑल जनरल पब्लिक, और स्पेसिफिकली मेंशनिंग द लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज करंटली एग्जिस्ट आर रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। इसके बाद आपने एक सेट ऑफ कॉपीज जो है वो ई सर्विसेज का पोर्टल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पोर्टल इस्तेमाल करते हुए अपने रिस्पेक्टिव सीआरओ को भी जमा करवानी होती है, जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है जिसमें आपके रिस्पेक्टिव सीआरओ बैठे होते हैं, जो उसे रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार्स बैठे होते हैं इन जो सीआरओस, तो वहां पर आपने रीजनल ऑफिसेज में भी इनको जमा करवाना होता है। अब इससे मजीद आगे बढ़ते हुए एक स्टेप और इसमें मौजूद है कि अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूवल और ऑथेंटिकेशन की जाती है उनकी।
In a case of a listed company, ऑथोराइजेशन और द ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एक स्टेप है, उसमें सबसे पहले 3 लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं, 3 लोग उसको एंडोर्स करते हैं थ्रू देयर सिग्नेचर्स। उसमें सबसे पहले आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करते हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर साइन करते हैं, एक डायरेक्टर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एंड एट द सेम टाइम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के भी उसके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन बाज़ एग्जिस्ट करती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मौजूद नहीं है, तो उस केस में, उस सिनेरियो में सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट में ये रिलैक्सेशन मौजूद है कि इन प्लेस ऑफ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन केस ऑफ हिज और हर एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो इंडोर्स कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। प्राइवेट कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इंडोर्स्ड बाय द डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, दोनों इंडोर्स करेंगे। और इन अ केस, जैसा कि हमने एक्सेप्शन का जिक्र किया अभी पहले आपको बताते हुए, कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग के दरमियान फर्क के हवाले से जिक्र करते हुए जो हमने बताया आपको कि एक्सेप्शन मौजूद है अप टू पेड ऑफ 1 मिलियन कैपिटल की कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए। उसमें यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अकम्पनाइड बाय अ एफिडेविट फ्रॉम द सीईओ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको साथ में एक एफिडेविट देते हैं, विच विल एड्रेस अबाउट द ऑथेंटिकेशन एंड द जस्टिफिकेशन एंड द ऑथराइजेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो उसकी जस्टिफिकेशन, ऑथराइजेशन के हवाले से होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और अब यहां पर एक सिनेरियो और आता है कि सिंगल मेंबर कंपनी का केस आता है कि सिंगल मेंबर कंपनी के केस में जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथेंटिकेशन है, उनकी ऑथराइजेशन है या एंडोर्समेंट ऑफ सिग्नेचर्स है, उस केस में क्योंकि एक ही डायरेक्टर मौजूद होता है, तो एक ही डायरेक्टर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थ्रू ही सिग्नेचर्स इंडोर्स करके उसको ऑथेंटिकेशन को जस्टिफाई करता है। तो ये नाजरीन ओवरऑल एक जिसे कह सकते हैं कि आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग जिसमें मुख्तलिफ फॉर्म A, B, C एंड D का हमने जिक्र किया था। आज हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग्स के हवाले से, जिसमें ऑडिटेड और अनऑडिटेड दोनों तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से और सिनेरियोज के हवाले से हमने बात की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।